कई लोग करते हैं। पहला आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले समझ के आंसर दीजिए। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पे होती है वो ये रहता है कि बंदा जो है वो क्वेश्चन समझता नहीं है, सीधा आंसर देना चालू कर देता है। और ऐसा अक्सर देखा गया, छोटी सी चीज़ के बच्चे ज़्यादा करते हैं। वो हड़बड़ी में पता नहीं क्यों रहते। एक तो तुम्हें डर ज़्यादा जाते हो हर चीज़ पर। तो पहले आप समझ लें उनसे पूछा गया है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उससे एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करने के लिए आप कह सकते हैं। जब क्वेश्चन समझ में आए तभी आप उसका आंसर दीजिए। हड़बड़ी मत करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपका कोई टेक्निकल इंटरव्यू जिंदगी में निकलेगा नहीं। दूसरा है सेकेंड, और ब्रीफ आंसर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा सभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में बहुत लेंथी आंसर लिख के आते हो। तो आप सोचते हैं कि टेक्निकल राउंड में भी लंबा चौड़ा आंसर दो, सामने वाले को आधे घंटे बैठकर एक ही क्वेश्चन पे जवाब देते हो। आपको ध्यान रखना है टेक्निकल राउंड्स में, ये ध्यान रखिएगा, लेंथी आंसर अवॉइड नहीं है। आपके लेंथी आंसर मान ही नहीं जाते हैं। आपको ध्यान रखना, आपको आंसर कैसा देना है, छोटा आंसर आपको देना है, ब्रीफ आंसर देना है, आपको पॉइंट आंसर देना है। शॉर्ट आंसर यानी 2 से 3 लाइन में, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन और कुछ भी नहीं। पॉइंट आंसर मतलब सब्जेक्ट से भटकना नहीं है, जो पूछा उतना बोलो, बात खत्म। और ब्रीफ आंसर का मतलब एकदम शॉर्ट, एकदम जितना छोटा हो सके उतना आप दीजिए पर सामने वाले को समझ में आए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन में ये जानना चाहता है कि आपसे काम आता है कि नहीं, बात खत्म। ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, कई लोग बुकिश आंसर रख के जाते हैं। अच्छा, किताब खोला, मस्त रट्टा मारा और इंटरव्यूअर को किताब ही याद देने चालू कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी इंटरव्यूअर को बुकिश आंसर पसंद नहीं है, क्योंकि बुकिश आंसर तो समझ में अलग ही से आ जाता है। आप अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ आपने समझा उसको अपने वर्ड्स में बोलना सीखिए। और ये मेरा सबसे अनुरोध है भाई, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आज नहीं तो कल आप इसी चीज़ में मार खा जाते हो। किताबी आंसर, कोई यूट्यूब का आंसर, किसी भी प्रकार के आंसर को आप देखकर रट्टा ना मारे, बुकिश आंसर दे दीजिएगा। चौथा लिखिएगा, कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, डू नॉट प्रिटेंड यू नो एवरीथिंग। कई लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो हम टेक्निकल राउंड में सामने वाले को कहेगा, ऐसा शो करेंगे कि हमें सब कुछ आता है। क्या आपको सब कुछ आ सकता है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पता नहीं दूसरी बोतल देखते रहते हैं, इधर ध्यान दीजिए। डू नॉट प्रिटेंड यू नो एवरीथिंग। मैं सबको एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है से सॉरी, बात खत्म। आप कई बार क्या करते हो टेक्निकल राउंड में, अगर उस चीज का आपको नॉलेज परफेक्ट नहीं है तो आप उसमें क्या करने लगते हो, घुमाने लगते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बोले रहे। बोलेगा सर जी ऐसा हो सकता है, सर जी समझो तो वैसा हो सकता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। सामने वाला क्या था, नॉट सिलेक्टेड, बाहर। आपको नहीं आता है, मान लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या बोल दो, सॉरी सर आई डोंट नो, बात खत्म। सॉरी बोलने से कोई आप बाहर नहीं हो जाएंगे इंटरव्यू में, लेकिन उटपटांग बोलने से बाहर आ सकते। तो कृपया करके क्या करें, सॉरी बोलना सीखिए। बी ऑनेस्ट। सामने वाला ये हमेशा जानना चाहता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो। जो बनता है बोलो, नहीं बनता नहीं बनता बोल दो, तो सामने वाले को एक अच्छा लगता है कि चलो आप ऑनेस्ट हो, आप बात अपनी छुपाते नहीं, बता देते हो जो हमसे नहीं बनता है। और ये ध्यान रखिएगा, ओनली आंसर यू नो, ये नीति ध्यान रखिएगा। जो बनता है वो बोलो, नहीं बनता सॉरी बोल के निकल जाओ। तो टेक्निकल राउंड में आपको ध्यान रखना है कि फेकोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसको हम अपने वर्ड में कहते हैं फेकोलॉजी। जबरदस्ती कुछ भी उठा जो मन में आया बोले जाओ, अरे भाई साहब जो बनता है उसमें बोल दो, बात खत्म। लास्ट पॉइंट है, लाउड कम्युनिकेट व्हाइल आंसरिंग। आप में से जिनकी आवाज़ बहुत खराब है, जिनकी आवाज़ में इतनी ताकत ही नहीं कि सामने वाले के कान तक बात पहुंच सके, उनसे अनुरोध है आवाज़ क्लियर करो। कारण क्या है, सामने वाला क्लैरिटी मांगता है आपसे, वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा क्या बोला आपने। जब आप इंटरव्यू दे, लाउड कम्युनिकेट करें। लाउड का मतलब चिल्ला के नहीं, लाउड का मतलब यहाँ पे इतना कम से कम आवाज़ मेंटेन करे कि आपका इंटरव्यूअर आपकी बात समझ सके। प्रॉपर पॉज लेके बात करनी होती है, आवाज़ एकदम क्लियर रखनी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप में से अभी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ, गले में आवाज़ ही नहीं है, पता नहीं अच्छा खासा माता पिता खिलाते हैं, आवाज़ कहाँ गई भाई साहब। अभी तो तुम लोग की उम्र में ज़्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं तो तुम लोग से बहुत बड़ा हूँ, मुझे मेरी आवाज़ तो टपकानी चाहिए थी।
तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो आवाज़ पे काम करिए, आवाज़ खोलिए ना भाई, अभी नहीं आवाज़ खोलोगे तो कब खोलोगे, बुढ़ापे में। और अभी तो आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी लेना हो चाहे लोन लेना हो बैंक से, बोलोगे नहीं तो ना लोन मिल रही, ना नौकरी मिल रही, ना कुछ मिल रहा है। तो कम्युनिकेट आप साफ करें और लाउड करें। ये 5 मैंने आपको टिप्स दिए जो टेक्निकल राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और करते हैं।